नमस्कार। आज बीपीएससी के द्वारा बड़े इंतजार के बाद जो सीडीपीओ है उसका पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। ये एक खुशखबरी है और इसमें इस रिजल्ट के साथ साथ एक और खुशखबरी इसमें ये है कि इन्होंने जो पीटी का रिजल्ट निकाला है उसमें 14 गुना से ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट निकाला है। मोर देन 14 टाइम्स पीटी का रिजल्ट निकाला है जितना सीट है उसके कंपैरिजन में। ये अच्छी बात है। अगर इसको भी इन्होंने बीपीएससी 67 के पीटी में फॉलो कर लिया तो भी अच्छी बात है। ये फिर पीटी का बीपीएससी 67 पीटी का रिजल्ट की संख्या 10 गुना जैसे होता है या 12 गुना होता है, अगर 14 गुना ये निकाल दें तो काफ़ी अधिक संख्या में लोग उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे बीपीएससी 67 पीटी में। लेकिन आज जो सीडीपीओ का रिजल्ट आया है ये इसमें जो भी क्वालिफाई किए हैं सीडीपीओ मेंस के लिए उनको आस्था आईएएस की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए एक ये जो प्रिपरेशन जो होल्ड पे था, आपका मेंस का प्रिपरेशन होल्ड पे था, तो इस प्रिपरेशन को करने का जो क्वालिफाई किए हुए लोग हैं, 800 से अधिक लोग जो क्वालिफाई किए हैं, उनको मेंस के प्रिपरेशन का एक उनको एक रोड मैप मिल गया, उनको एक अब एक उद्देश्य मिल गया कि मैं मेंस का प्रिपरेशन क्यों करूं। निश्चित रूप से थोड़े दिन बाद चूंकि बीपीएससी 67 पीटी का एग्जाम है, तो ऐसी स्थिति में जो सीडीपीओ पीटी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि अब उनको अपने टाइम को 2 पार्ट में बांट के करना पड़ेगा। उस 2 पार्ट में बांटने का मतलब ये हुआ कि कुछ समय वो सीडीपीओ के मेंस पे दें और कुछ समय 67 पीटी के लिए भी रिवीजन पे देते रहें। सीडीपीओ का पीटी क्वालिफाई किए हैं, इसका मतलब है कि इनका पीटी की तैयारी ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक होने के बाद भी रिवीजन करते रहना जरूरी है। तो अब अगर मान लीजिए 12 से 14 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो बीपीएससी 67 पीटी के लिए जो आपने स्टडी मटेरियल, जो सीडीपीओ के लिए जो पीटी के लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया था, जो बीपीएससी 67 पीटी के लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार कर रखा है, उसका रिवीजन करते रहिए। 4-5 घंटे का टाइम उस पर दीजिए और मेंस के ऊपर आप जो भी 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे का टाइम होता है वो दे लीजिए। और उस मेंस वाले टाइम की अगर बात करूं तो मेंस के टाइम पे आपके पास अब 4 ऑप्शनल जो है बीपीएससी में, उसमें से आपने जो ले रखा है उसके ऊपर भी टाइम देना होगा, प्लस जीएस के ऊपर भी टाइम देना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो सीडीपीओ का मेंस है, मेंस में कंपलसरी हिंदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्वालिफाइंग है। लेकिन जैसा बीपीएससी का मेंस का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे यहाँ पे देखिए जनरल स्टडीज 300 मार्क्स का है, जनरल स्टडीज पेपर 2 भी 300 मार्क्स का है, और ये ऑप्शनल है होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एलएसडब्ल्यू में से ये भी 300 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस 900 मार्क्स में से आपका रिजल्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, जो हिंदी का 100 नंबर है उसको भी थोड़े बहुत देख लेना चाहिए जिससे कि उसमें दिक्कत ना होने पाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो एकदम बीपीएससी का बिल्कुल कॉपी यहाँ पे, सिलेबस भी एक तरह से कॉपी है, क्वेश्चन भी एक तरह से कॉपी टाइप में बिल्कुल आता है। तो अभी से ही जो सीडीपीओ आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उससे आपको बीपीएससी 67 का जो मेंस है, अगर 30 सितंबर को हो जाता है तो उसके बाद आपको मेंस की तैयारी एक तरह से माना जाए कि अभी से ही आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सीडीपीओ का मेंस होगा और बीपीएससी 67 का मेंस होगा, ये दोनों एक साथ हो गया। फायदा इसका ये होगा कि सीडीपीओ का जो मेंस देंगे वो एक तरह से जो 67 का मेंस होगा उसका एक तरह से एक ट्रायल हो गया। इसमें जो भी कहीं कुछ गलतियां दिखेंगी उसको आप 67 मेंस के लिए आप उसको दूर कर सकते हैं। एक तरह से हुआ कि टेस्ट, अपने आप को पहले टेस्ट कर लेंगे, 67 में का जो मेंस होगा उसमें उस तरह की गलतियां दोहराने के मौके कम हो जाएंगे। ये एक बात है। अब यहाँ पे आज जो डिस्कशन है उसमें से ये सारे ऑप्शनल हैं। आप जानते हैं कि आस्था इसमें हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, ये सब क्लासेज ऑलरेडी चल रहे हैं। 67 पीटी के बाद नया बैच स्टार्ट होगा, लेकिन अभी भी 67 मेंस का और बीपीएससी 68 मेंस के लिए क्लासेस चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग, पहले का भी क्लासेस सारे अवेलेबल हैं। जो लगातार क्लासेस, कई राउंड कोर्सेज जो कंप्लीट हुए हैं, इसी साल कंप्लीट हुआ है, तो उसके सारे कोर्सेज ऐप पर अवेलेबल हैं ऑनलाइन में। अभी भी नया बैच जो 67th के लिए एक नया बैच 68th का, 67th का और बीपीएससी मेंस का एक नया बैच, अभी चूंकि एक सेक्शन खत्म हुआ था, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन खत्म हुआ था, नया सेक्शन एक स्टार्ट होना है। तो अभी 15 तारीख से एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में अभी जैसा पॉलिटी चल रहा है ये खत्म होगा तो वहाँ से भी एक नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा मेंस में। फिर 30 सितंबर के बाद ये जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2 के लिए हम लोग हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग,
अलग नया बैच लॉन्च होगा, उसमें स्टार्ट होगा। अभी तो जो एग्जिस्टिंग बैच है उसी में नया सेक्शन शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो पीटी के एग्जाम के बाद फिर नए टाइमिंग पे नए सेक्शन से नए बैच स्टार्ट होंगे हिंदी मीडियम के और प्लस इंग्लिश मीडियम के अलग अलग। यहाँ पे ये जो अभी जाएंगे, ये होम साइंस का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, एलएसडब्ल्यू का, आप जानते हैं ये दोनों की तैयारी हम लोग नहीं कराते, अस्थायी इसमें पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने होम साइंस और साइकोलॉजी ले रखा है वो अपने स्तर पे जो भी उनके डिग्री में कोई ग्रेजुएशन के लेवल पे कोई सब्जेक्ट है उसका नोट्स अगर उनको कहीं से मिल जाता है तो उसको पढ़ के और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस होम साइंस और साइकोलॉजी के लिए। जो इस 800 से अधिक जो पीटी का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने जो ये जो ऑप्शनल ले रखा है। तो अदरवाइज सोशियोलॉजी का और एलएसडब्ल्यू का के क्लासेस अस्थायी इसमें अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी आप जानते हैं कि धर्मेंद्र सर हैं जो इनका एक राउंड इसके लिए सीडीपीओ के लिए एक बार क्लास कंप्लीट हो चुका है, वो सारे ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा जो नया बैच एक होगा अभी तुरंत थोड़े दिन के बाद ही, 2-3-4 दिन के अंदर ही उनका एक तरह से सिलेबस डिस्कशन सीडीपीओ का प्लस एक क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट होगा। जो भी लोग जिनका सोशियोलॉजी है और लगता है कि कोचिंग करने से उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको सपोर्ट मिल सकता है सीडीपीओ में फाइनल सिलेक्शन में, तो वो इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। धर्मेंद्र सर बहुत अच्छे टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं, तो बिहार की ज़मीन को जानते हैं, सोशियोलॉजी का जो बिहार की समाज व्यवस्था कल्चर है सबको जानते हैं, तो वो यहाँ पे आपके लिए लाभकारी होंगे। एलएसडब्ल्यू का जो सिलेबस है ये भी सबसे पॉपुलर है एक तरह से कहा जाए तो सीडीपीओ के एग्जाम में। तो यहाँ पर 2 लोग मिलकर के इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एक जो बीपीएससी में ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से दिल्ली में पोस्टेड हैं, जो हमारे यहाँ पे जो इंटरव्यू कार्यक्रम है उसमें मॉक पैनल में शामिल होते हैं, उनका ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू रहा है और एलएसडब्ल्यू में काफ़ी इंटरेस्ट भी है और फाइनेंस सर्विस से जुड़े हुए हैं। तो वो ये जो एलएसडब्ल्यू का ये वाला जो सिलेबस का ये पार्ट है, इसमें देखेंगे तो ये जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है वो सारा का सारा वो कराएंगे। जो यहाँ पे जो सर हैं वो, और दूसरा जो सेक्शन है वो इसमें कुणाल सर उनका नाम है, तो वो कराएंगे इसको। और उनके भी कई सारे क्लासेज आपने देखा होगा कि अभी कम से कम 10 से ज़्यादा क्लासेज उनके हो चुके हैं। बीच बीच में सैटरडे संडे को होता था, तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। लेकिन फिर नए सिरे से एलएसडब्ल्यू का सिलेबस वो स्टार्ट करेंगे और उसमें जो इसके अलावा जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल वेलफेयर वाला ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरे सोशल वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ये मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और प्लस जो और भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के आधार पे ये टॉपिक हम आपके एग्जाम की जरूरत के अनुसार और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ये हम करा देंगे। तो इसमें जो लेजिस्लेशन वाला पार्ट है वे सारे लेजिस्लेशन वाले पार्ट को कुणाल सर करेंगे, और जो बाकी जो सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमी बैकग्राउंड से, इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, सोशल इशूज से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो टॉपिक मैं कराऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग एक बार पूरे सिलेबस को डिस्कस कर जाएंगे, पूरे सिलेबस को एक बार करा देंगे और साथ में जो भी क्वेश्चन बनता जाएगा उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है, क्वेश्चन का कैसे लिखा जाना चाहिए, इसको भी करा देंगे क्लास में। तो सिलेबस, उस सिलेबस का कंटेंट और कंटेंट का कैसे क्वेश्चन पेपर में यूज करें, क्वेश्चन में कैसे यूज करें उस कंटेंट को का आंसर लिखने के लिए, ये तीनों पार्ट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे क्लास में। तो एलएसडब्ल्यू आपके लिए इजी रहेगा। अभी से ही स्टार्ट करेंगे उसको, पहले लेजिस्लेशन वाले पार्ट को करा देंगे, बाद में हम आपको ये सोशल सिक्योरिटी वाले जो इशूज हैं उसको हम करा देंगे आपको। और यही चीज़ फिर हम लोग बीपीएससी 67 के पीटी के बाद एलएसडब्ल्यू के सिलेबस के रूप में वहाँ पे 2 पार्ट में जो पेपर 1 और जो पार्ट ए और पार्ट बी है, तो पार्ट ए कुणाल सर करा देंगे, पार्ट बी वाला जो सेक्शन है उसको मैं करा दूंगा। तो दोनों मिला करके हम लोग इस एलएसडब्ल्यू के सिलेबस को हिंदी इंग्लिश मीडियम में अच्छे से कराने का आपका विश्वास दिलाते हैं। और मुझे लगता है कि ये वाले सेक्शन पे जो एलएसडब्ल्यू वाला सेक्शन है इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे सीडीपीओ के मेंस के एग्जाम के पहले। और वो जो अगर आपने बीपीएससी 67 मेंस में भी अगर यही रखा हुआ है तो ये जो प्रिपरेशन है वहाँ भी काम आ जाएगा। प्लस जनरल स्टडीज़ के जो सिलेबस हैं वो हम लोग करेंगे ही, और ये जो सोशियोलॉजी वाले हैं ये धर्मेंद्र सर करा देंगे। तो इस तरीके से जो सीडीपीओ का आज का रिजल्ट आया है उसमें जो लोग क्वालिफाई किए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। आगे मेंस के लिए वो सीरियसली टाइम को 2 पार्ट में बांट करके, एक पार्ट मेंस के लिए और कुछ पार्ट उनका जो बीपीएससी
बीपीएससी 67 का जो रिवीजन है उसके लिए दे करके अपने पढ़ाई को अब इंटेंसिटी तेजी से उस पढ़ाई को करें। आस्था IAS की तरफ से जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत होंगी वो हेल्प होगा। उसमें ऐसा कई बार, जैसे मान लीजिए आपको सोशियोलॉजी के कई बार क्लास नोट्स का PDF वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से मिल जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं होगा। LSW का जो क्लास नोट्स होगा वो आपको चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग उसके लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, वो भी दे देंगे। जनरल स्टडीज़ में से भी क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, चाहे महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास जो फ़ी पे करने में सक्षम नहीं है, उनको लगता है कि ये जो सब नोट्स वगैरह मिल जाएगा इससे ही मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए आस्था IAS के टेलीग्राम चैनल पे या जो मोबाइल नंबर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लास में, उस मोबाइल नंबर पे आप भेजेंगे। लेकिन ये क्लास नोट्स वगैरह मिलने में थोड़े टाइम लगेंगे, जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा तब तक ये क्लास नोट्स आपको, तब तक आप सेल्फ स्टडी से करते रहिए। ये क्लास नोट्स हम आपको अवेलेबल करा देंगे। आस्था IAS से जो पर्सनली जो जुड़ करके ऑफलाइन या ऑनलाइन में जुड़ करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रिपरेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे विकल्प ये हमने बताया जो अभी तक आपको डिस्कस किया, GS का ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लस जो ये सोशियोलॉजी और LSW ऑप्शनल का ऑफलाइन ऑनलाइन, ये विकल्प हम लोग अवेलेबल कराएंगे। CDPO का टेस्ट सीरीज भी हर संडे का संडे GS का और ये दोनों पेपर का टेस्ट सीरीज भी होगा, मेंस का। और वो जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन आप आंसर लिखेंगे और प्लस साथ में उसका जो आंसर लिखेंगे वो आपको चेक करके आपको डिस्कशन के साथ वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। हर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा। जो लोग ऑनलाइन में टेस्ट देना चाहेंगे उसके लिए भी होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट पेपर टाइम पर, जैसे 12 बजे से टेस्ट है तो 12 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर अवेलेबल करा दिया जाता है। आप उस पेपर को अपने यहाँ ओपन कर लेते हैं। ओपन करके आप अपने पास जो पेज है, या एक ही बार 10-12 कॉपी आपको यहाँ से पोस्ट से भेज दिया जाएगा, वो आप अपने पास रखिए और उसमें आंसर लिखिए। और आंसर लिख करके जो 3 घंटे का टाइम है, उस 3 घंटे के टाइम में आप आंसर लिखिए और आंसर लिख करके उसको स्कैन करके फिर दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आस्था IAS में हम लोग उसका प्रिंट आउट यहाँ पे निकलता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन उसका हम लोग प्रिंट आउट निकाल करके ऑनलाइन टेस्ट करने के बदले उसका प्रिंट आउट निकाल करके फिर उसको टेस्ट किया जाता है कॉपी, और उसमें जो भी रिमार्क वगैरह होते हैं वो सब दिया जाता है और फिर दोबारा उसको स्कैन करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाता है और आप अपना उसको देख लेते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि कई बहुत अच्छे लिखने वाले लोग होते हैं, उनका कॉपी दूसरे लोग भी देखते हैं, ठीक है, तो इससे अपने आप को इम्प्रूव करने का भी मौका मिलता है। जो BPSC 66 में या 65 में जब कोरोना का टाइम था तो उस समय हम लोगों ने इसी तरीके से, जो बाहर दिल्ली के बाहर जो लोग थे, ऑनलाइन में इसी तरीके से टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट कराया था और ये बड़ा सक्सेसफुल था, बहुत अच्छा था। हाँ, ये ज़रूर था कि प्रिंट आउट निकालना एक लेंदी प्रोसीजर था, स्कैन करना, आप स्कैन करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉपी जांचने के बाद स्कैन करते हैं, तो ये थोड़े प्रोसीजर लेंदी है, लेकिन सक्सेस के लिए ये सब ज़रूरी चीज़ था। हम लोगों ने इसको किया और इस बार CDPO के एग्जाम में भी ये चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, उस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके ज़रूर कोई भी क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल कर लीजिए, 9540444460। ये मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी इस पे मिलेंगे, आप इनसे कॉल करके कोई भी CDPO के मेंस की तैयारी के संदर्भ में जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सारा हेल्प मिल जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट।